नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें आपको बताना है जो राजस्थान गांधी कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट, बी विजय सिंह पथिक, सी राम नारायण चौधरी, ओडी है अर्जुन लाल सेठी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट को क्या है दोस्तों, राजस्थान का गांधी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक दुर्ग से अभिप्राय है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो औद्योगिक दुर्ग है उससे क्या अभिप्राय है, औद्योगिक दुर्ग कौन सा होता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा गिरी दुर्ग, बी सैन्य दुर्ग, सी जल दुर्ग, और डी है पहाड़ी दुर्ग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल दुर्ग को क्या है दोस्तों, औद्योगिक दुर्ग कहते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा एरन, बी पारिक, सी पारहिद, और डी है दानवन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिक दुर्ग कहलाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दानवन दुर्ग निम्न में से किस के मध्य स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो दानवन दुर्ग है ये किसके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जंगल, बी रेगिस्तान, सी जल, और डी है पहाड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगिस्तान के मध्य क्या है दोस्तों दानवन दुर्ग है, ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गागरून क्या किला किस श्रेणी में आता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गागरून का किला है, कौन सा तो किला है, गागरून का जो किला है ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा पारिक दुर्ग, बी जल दुर्ग, सी वन दुर्ग, और डी है दानव दुर्ग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों गागरून दुर्ग। गागरून का किला या दुर्ग कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि वह किला कौन सा है दोस्तों जिसकी आज़ादी के लिए रक्षा के लिए गोला बारूद खत्म होने पर क्या दोस्तों दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो कौन सा किला है दोस्तों, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जूनागढ़ किला, बी लोहागढ़ किला, सी केसरौली किला, और डी है चूरू का किला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूरू का किला था दोस्तों, वो ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूरू दुर्ग का निर्माण है 1739 ने किसने करवाया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो चूरू दुर्ग का निर्माण है 1739 में करवाया था, इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन हो जाएगा कल्याण सिंह है, बी जसवंत सिंह है, सी राय सिंह है, और डी है ठाकुर खुशहाल सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्या दोस्तों चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि अब अन्य सब दुर्ग नंगन है क्या, जबकि यह दुर्ग क्या दोस्तों बख्तरबंद है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अबुल फजल ने लिखा है कौन सी दुर्ग के बारे में ये लाइन लिखी है कि अन्य दुर्ग तो सब क्या है दोस्तों नंगन है, जबकि यह दुर्ग क्या है दोस्तों बख्तरबंद है। तो कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, बी है चित्तौड़, सी मेहरानगढ़, और डी है आमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रणथंभौर है। आपका नेक्स्ट क्या है, हमीर अशोक के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अमीर अशोक के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था ये क्या था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा रणदेवपुर, बी है रणधनपुर, सी रणथापुर, और डी का दोस्तों रणस्तंभपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रणस्तंभपुर था दोस्तों अमीर अशोक के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम। आपका नेक्स्ट क्या है,
रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? आपको इस पर रणथंभौर दुर्ग है, इसके अंदर किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है यह आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सीता माता, बी हनुमान जी, सी त्रिनेत्र गणेश जी, और डी है शिव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का जो क्या मंदिर है दोस्तों वो बना हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जो कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 18 रियासतें 4 ठिकाने, बी है 15 रियासतें 6 ठिकाने, सी है 19 रियासतें 3 ठिकाने, और डी है दोस्तों 20 रियासतें 3 ठिकाने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 रियासतें 3 ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतें और ठिकाने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ये आपको बताना है कौन सी वो सबसे बड़ी रियासत थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी आमेर, और डी है टोंक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मारवाड़ थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य था दोस्तों जो सम्मिलित नहीं था। तो आपको सुनिएगा अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झालावाड़ था दोस्तों। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो झालावाड़ क्या था दोस्तों इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। आपका नेक्स्ट क्या है? 1948 में किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1948 में किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो आपको सुनिए जाएगा कुंवर मान सिंह हैं, बी महाराजा वीरेंद्र सिंह हैं, सी महाराजा उदयभान सिंह हैं, और डी है महाराजा भीम सिंह हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा महाराजा उदयभान सिंह का है दोस्तों। 1948 में मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था महाराजा उदयभान सिंह को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सुन क्या है? मत्स्य संघ की राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मत्स्य संघ की राजधानी थी ये कौन सी थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी करौली, सी धौलपुर, और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अलवर थी दोस्तों। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो अलवर थी। आपका नेक्स्ट क्या है? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे ये किसको बनाए गए थे दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए उदयभान सिंह हैं, बी के एम मुंशी, सी मास्टर आदित्येंद्र, और डी का दोस्तों स्वभाराम कुमावत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्वभाराम कुमावत को क्या है दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए थे। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान संघ का निर्माण किया दोस्तों 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था ये किसको बनाया गया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा धौलपुर के महाराजा, बी है करौली के महाराजा, सी है महाराव कोटा, और डी है शिरोई महाराजा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराव कोटा। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो आपको सुनिएगा बीकानेर, बी जैसलमेर, सी कोटा, और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कोटा को। आपका नेक्स्ट क्या है? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको इस प्रश्न बताना है कि संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं ये कौन रहे हैं ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा हीरालाल शास्त्री, बी शोभाराम सिंह है, क्या दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, ओडी है गोकुल राम असावा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। आपका नेक्स्ट क्या है? बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी जो राजधानी थी ये कौन सी थी। तो आपको सुनिएगा अजमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर, और डी है डेगाना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर को। आपका नेक्स्ट क्या है? जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था यह आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा ईश्वरी सिंह को, बी माधव सिंह प्रथम ने, सी है स्वाई राम सिंह द्वितीय, और डी है स्वाई जय सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा सी हो जाएगा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने के दोस्तों जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। यह आपको याद रखना है। आपका सुन क्या है?
गोपीलाल यादव और ठाकुर देशराज का संबंध किस प्रजामंडल से था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि गोपीलाल यादव और ठाकुर देशराज का जो संबंध था ये किस प्रजामंडल से था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल, बी है क्रोली प्रजामंडल, सी धौलपुर प्रजामंडल और डी क्या दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल से था। आपका आंसर क्या है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है जो तारा शर्मा है ये इन चारों से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा गेर, बी बवाई, सी कच्ची घोड़ी और डी है तेरह ताली। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बवाई नृत्य की क्या है दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है तारा शर्मा। ये आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों तारा शर्मा है ये बवाई नृत्य की सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका आंसर क्या है। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है दोस्तों, प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के लिए जो कहावत है अकाल से संबंधित है कि तीजो कुरियो आठवां काल। तो इसमें जो आपको ये दोस्तों कुरियो है इसका जो अर्थ है ये क्या अर्थ है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन है जब पंचकाल, बी त्रिकाल, सी अर्ध अकाल और डी है पूर्ण काल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्ध अकाल है इसका अर्थ है, ये आपको याद रखना है। आपका आंसर क्या है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो सुदर्शनगढ़ का किला है ये किस दुर्ग का अन्य नाम है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, बी है जालोर दुर्ग, सी है जयगढ़ दुर्ग जयपुर और डी है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर से क्या दोस्तों दुर्ग का अन्य नाम है सुदर्शनगढ़ का किला, ये आपको याद रखना है। आपका आंसर क्या है। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जो जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाएं हैं ये शुरुआत हुई थी ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों, किस सन को किस वर्ष को हुई थी ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए 2010, बी है 2011, सी है 2013 और डी है 2015। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2015 को। आपका आंसर क्या है। अष्ट धातु की शारदा नामक तोप किस किले में स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो अष्ट धातु की शारदा नामक जो तोप है ये कौन से किले के अंदर है ये आपको बताना है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग में, बी है मंडरायल दुर्ग में, सी खंडोर दुर्ग में और डी का दोस्तों साहबाद दुर्ग में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खिडार दुर्ग के अंदर स्थित है। आपका आंसर क्या है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान पर किए गए हमलों का सही क्रम है। दोस्तों आपको इस पर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो राजस्थान पर किए गए क्रमों मतलब हमलों का जो सही क्रम है वो कौन सा है। मतलब पहले रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़गढ़ पर, फिर जालोर पर, फिर सिवाना पर। फिर है चित्तौड़गढ़ रणथंभौर सिवाना जालोर, फिर है रणथंभौर चित्तौड़गढ़ सिवाना जालोर, फिर है चित्तौड़गढ़ रणथंभौर जालोर और सिवाना। तो इसमें आपका सही क्रम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रणथंभौर चित्तौड़गढ़ सिवाना फिर जालोर। ये क्या है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान पर किए गए हमलों का सही क्रम है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो चंबल नदी है ये किस राज्य समूह से क्या दोस्तों प्रभावित होकर निकलती है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली, सी है मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा और डी है दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसमें क्या दोस्तों चंबल नदी है वो राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है, पहले मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। आपका आंसर क्या है। कौन सा सुमिलित नहीं है। दोस्तों इस पर आपको बताना है इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो सही से सुमिलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बेड़स नदी गोगोंदा की पहाड़ियों से, बी है गंभीरी नदी जावद पहाड़ियाँ, सी है बाणगंगा नदी विराट पहाड़ियाँ और डी है दोस्तों माही नदी खमनोर की पहाड़ियाँ। तो इसमें आपका जो सही सुमिलित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माही नदियाँ खमनोर की पहाड़ियों से नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका आंसर क्या है। मार्बल के भंडार व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी है झारखंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान है दोस्तों प्रथम स्थान पर। आपका आंसर क्या है। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड के
चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो किस जिले के अंदर होता है ये आपको बताना है। आपको सुनिए जो चित्तौड़गढ़, बी सिरोही, सी पाली, और डी है जैसलमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आपका प्रश्न क्या है? राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो राज्य के अंदर संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी डूंगरपुर में, और डी है नागौर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा राजसमंद में। क्या है दोस्तों? राज्य के अंदर संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका प्रश्न क्या है? आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों जो आवा का युद्ध होता उसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, तो वो कौन सा था दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए होगा मॉक मेसन, बी मेजर बटन, सी कैप्टन सावर्स, और डी है पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन में ये हो जाएगा मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी। आपका प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा केसरी सिंह है, बी जोध सिंह है, सी रणजीत सिंह है, और डी है कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोध सिंह ने दी थी शरण। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कौन था ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा जॉर्ज लॉरेंस, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है मेजर बटन, और डी है रिचर्ड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर बर्टन है। आपका प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था ये कौन था? तो आपको सुनिएगा जेडी हॉल, बी ईडन, सी मेजर बटन, और डी है मेक मेसन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जेडी हॉल था। आपका प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा बर्टन, बी सावर्स, सी मेसन, और डी है मॉरिसन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा मॉरिसन। आपका प्रश्न क्या है? कटारगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है। दोस्तों आपको इस पर बताना है जो कटारगढ़ है ये खालिस्तान में कौन सी इन चार ऑप्शन कौन सी दुर्ग का हिस्सा है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी गागरोन, सी कोमलगढ़, और डी है अचलगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोमलगढ़ का दुर्ग का हिस्सा है। दोस्तों आपको यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज ये कितने रत्न कोशों में विभक्त है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिए 4, बी 5, सी 6, और डी है 7। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा 5 में। तो दोस्तों आपके लिए इतनी बेहतर करते हैं, आपका ये फर्ज बनता है जरूर क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।